वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगनाहु रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा दुरूद शरीफ अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन किराम, सब कुछ हम और आप सुन चुके हैं। लोग को दो तरह कि खाने की ज़रूरत होती है, दो चीज़ की ज़रूरत। जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं, एक रूह की ग़िज़ा भी और पेट की भी ग़िज़ा चाहिए। लोग इसमें इंतज़ार में बैठे हुए हैं और चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारे नास हजरात ही चाह रहे ख़त्म हो जाए। ये आज हम आप यहाँ तशरीफ़ फरमाए, यहाँ ये इतने उलमाए किराम की जमात नहीं बल्कि एक बारात बनाए गए। ये तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, जरा आप इसको समझ लें, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद फिर नग़मात अमजदी का इजरा, फिर इसी में बच्चे की अक़ीक़ा, और ये जिस घर में हम अब यहाँ जिस जगह पर तशरीफ़ फरमा है, इस घर में इब्तिदाई काम जो शुरू किए गए, ये सारे मनाज़िर, ये सारे उन्वानात आज के हैं। बस सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस, इस नाम ही से पता चलता है कि अभी के इस दौर में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी हो रही है। या आपकी इज़्ज़त व आबरू पर कीचड़े उठाए जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे चेहरे हैं जो जैसे भले मालूम होते हैं अपनों के जैसे, और कुछ तो ऐसे हैं जो गैर ही हैं, जो पहचाने भी जाते हैं। बस मैं उसका अंजाम बताता हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई हालात थे, उस वक्त में आपने जब अपने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमाया और जब अल्लाह तआला की एक वदानत का दावत दी लोगों से, तो आपने सबसे पहले अपनी सदाकत का ऐलान फरमाया, अमानत का ऐलान फरमाया, सबसे इकरार करवाया। सबने कहा कि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं। लेकिन जैसे ही एक खुदा की वदानत की दावत दिया और कहा कि मैं डर सुनाने वाला हूँ, डर बताने वाला हूँ, तुम्हें खुदा से डराने वाला हूँ, तो लोग मफर गए। उसमें सबसे पहले अपनों ने ही मकरे थे। वो कौन थे? आपके चचा अबू लहब। अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसे अबू लहब ने दोनों हाथ हिला हिला कर कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान में गुस्ताखी की थी कि हलाक हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि अबू लहब तबाह हो जाए, अब्दुल लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाए, और तबाह हो ही गया। मालूम ये हुआ, पता ये चलता है कि जो शान रिसालत में गुस्ताखी करता है, अल्लाह तआला उसके अजाब को उसी वक्त लिख देता है, दर्ज फरमा देता है। इतने ही नहीं, उसके ऊपर ऐसे अजाब, इस तरह के अजाब अल्लाह ताला ने उसको अजाब में मुब्तला फरमाया उनको कि वो बहुत ही खतरनाक मुल्हिक बीमारी में मुब्तला होकर मरा। साथ में उनकी अहलिया भी, जो बहुत बड़ी दुश्मनी रखती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, वो भी हलाक बर्बाद हुई। और साथ ही साथ अबू लहब के बेटे भी हलाक बर्बाद हुआ। ये हमारे उलमा इसकी तारीख सब जानते हैं। बहरकैफ बताना सिर्फ ये है कि जो दुश्मनी करेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से और आपके शान में गुस्ताखी बकेगा, अल्लाह ताला उसको अजाब जरूर अता फरमाता है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पराई फरमाता है, अल्लाह ताला उसको भी बुलंद व बाला फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो हज़रात गिरामी के सामने किराम कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले और आपकी शान में बड़ाई बयान करने वाले के लिए किसी को सदाकत अता फरमाए, किसी को अदालत अता फरमाए, किसी को सखावत, किसी को वलायत, किसी को कौशल के मंजिल अता फरमाए। इसी में से एक मुफक्किर उलमा हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया,
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान बढ़ाई बयान करे वो सब उलमा की जात, वो अंबिया किराम साबिका अंबिया किराम के काम अंजाम देने वाले हुए, वो मकाम आता फरमाए। साथ ही साथ याद रखें, बस सईदी सरकार फरमाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखे तो फरमाते हैं कि दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरोद कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदिलों का दिल, जान काफिर पर क़यामत कीजिए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करे उससे आप दूर रहें। यही सबक है आज की इस महफिल का। साथ ही साथ वो उलमा और आज जो आपने ऐसे ऐसे मनाजिर देखे जिससे कबल आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, उसके लिए बस एक ही शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। हजरत किराम के सामने किराम, ये समाज, ये देश, ये दुनिया खुद एक बाप की जात एक चमन की है। उनमें बहुत सारे बेटे बेटियां पैदा होती हैं, लेकिन उनमें देखने वाली आंख सिर्फ एक ऐसे तारे पैदा होते हैं जिनको लोग देखते ही देखते रह जाते हैं, और उनकी आंखों में ऐसी चमक और ऐसी दमक अल्लाह ताला पैदा फरमाता है कि वो सब कुछ वो देखते हैं, माँ सबक माँ बात सब कुछ नजर आते हैं। बस अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। अल्लाह ताला हम और आपके यहाँ पर हाजिर कबूल फरमाए। इस उलमा किराम ने जितने दुआएं शुरू कर दिए सभी को हम लोग यही तस्लीम पेश करते हुए यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबकी हाजिर को फरमाते, हम सबके तमाम दारैन के भले से माशाअल्लाह। अब हाफिज आरिफ साहब क़िबला आ रहे हैं नाते हबीब पाक पढ़ने के लिए। उसके बाद मुफक्किर इस्लाम सय्याह हिंद नेपाल हुजूर काजी नेपाल साहब की तासुरात और दुआया कलमात पर महफिल के इख्तिताम कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। आइए दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या